नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को अध्ययन करेंगे हम लोग और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका समाकलन, जिसको अंग्रेज़ी में इंटीग्रेशन कहते हैं। INTEGRATION इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके न्यूटन साहब, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन इंटीग्रेशन का जन्मदाता माने जाते हैं। समाकलन हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रखता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है सेंस पर यह आधारित चैप्टर है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है और आपने बेसिक यानी 11th और 12th में कितना सही से कुछ चैप्टरों को समझे हैं, इसमें पता चलता है। दूसरी बात है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो उपयोग में आने वाला है, जो पहले आप 11th में पढ़ चुके होंगे, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का उपयोग होगा, उसके साथ बीजगणित का उपयोग होगा। यूँ समझ लीजिए मैथमेटिक्स के हर ब्रांच का उपयोग इस समाकलन में हो सकता है, उपयोग में लाया जाता है। अब आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड दोहराना है और इसमें बनाना है। दूसरी इस चैप्टर को पढ़ने में फ़ायदा ये है कि आपका सेंस भी विकसित होता है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए और हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि समाकलन का सिंबल कैसा होता है। तो समाकलन का सिंबल कैसा होगा, तो देखिए इस टाइप का होता है। आप देख लीजिए, यहाँ रख के ऐसे घुमाएंगे, ये समाकलन का सिंबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये कैसा दिखाई दे रहा है, इमेज अगर तैयार किया जाए तो हम लोग को ये दिखाई दे रहा है। एक तो इमेज बन रहा है कि एस जैसा है, दूसरा इमेज बन रहा है कि आपने हाथी के सूंड को देखा होगा, हाथी के सूंड जैसा ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं और हिंदी में समाकलन कहते हैं। ये इंटीग्रेशन जो है यह अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, ये क्या है, उल्टा है। उसी का उल्टा है या समाकलन का उल्टा अवकलन है, अवकलन का उल्टा समाकलन है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि हम समाकलन को कैसे पहचानेंगे और अवकलन को कैसे पहचानें। तो बिल्कुल आसान है। पहला बात कि कहीं भी समाकलन होगा तो ये समाकलन के चिन्ह से ही पता चल जाता है। दूसरी बात होती है कि वहाँ समाकलन लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए पूछा जाएगा। इसके रूप जो होंगे इस टाइप का होगा। यहाँ निश्चित तौर पर इंटीग्रेशन का चिन्ह और डिफरेंशिएट का चिन्ह साथ साथ चलता है ना। इंटीग्रेशन का चिन्ह और डिफरेंशिएट का चिन्ह साथ साथ चलता है। अगर हम लोग इसी का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर y है ना, तो dy यहाँ लिखा हुआ है, तो ये y प्लस c क्या है, कांस्टेंट राशि हो गया। ये x के सापेक्ष कह रहा है तो ये x प्लस c हो जाएगा। यानी अगर हम लोग आगे बढ़ाएं इसको, अगर आप क्या करें कि यहाँ पर राम लिख दें तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो आप इसका समाकलन करेंगे तो राम प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक फार्मूला यहाँ पर निकलता है कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n का क्या होगा। देखिए x के पावर n का इंटीग्रेशन, अब यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे कि x के पावर n dx, यानी समाकलन x के पावर n dx, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना है x के पावर n का समाकलन। x के पावर n का समाकलन क्या होगा, तो x के पावर n प्लस 1 n प्लस 1। हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि अगर समाकलन x के पावर हमने 10 है, इसका समाकलन करना है तो क्या होगा, x 10 प्लस 1 10 प्लस 1। इसको हल करिएगा तो आपको क्या मिला, 11, और इसमें कोई कांस्टेंट राशि को जोड़ देना है।
तो कांस्टेंट राशि जोड़ने का अर्थ हो गया कि हम जब समाकलन करते हैं तो कितने चर अचर राशि को छोड़ के चलते हैं, यानी वो जिसके सापेक्ष कहा होगा करने के लिए, है ना, तो उसी को हम लोग करते हैं। अब समाकलन करते कैसे हैं, किस तरह का अप्लाई करते हैं, इसके फार्मूला क्या होंगे, इसको हम लोग जानेंगे। तो पहले छोटी छोटी बातों पर हम लोग केयर करेंगे कि समाकलन का अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। अगर कोई ऐसे दे x² + 5x + 6 और इसको आपको समाकलन करना है, तो आप जब समाकलन इसमें लगाएंगे तो समाकलन के साथ ही जुड़ जाता है ऐसे भी प्रश्न आपको जुड़ेगा। अब इसको हम लोग हल के रूप में लें तो पहले समाकलन का अप्लाई कीजिए। x² का समाकलन 5 क्या है, एक कांस्टेंट राशि है तो बाहर आ जाएगा x dx। 6 भी आपका क्या है, एक कांस्टेंट राशि है तो 6 पहले हो जाएगा dx। अब देखिए, अब इसका पावर है, क्या पावर है, 2 पावर है, तो x के पावर 2 + 1, 2 + 1, 5 × x, इसका कुछ पावर नहीं तो 1 है, तो 1 + 1, 1 + 1। अब यहाँ आपको बताए हुए हैं कि ये x के सापेक्ष कह रहा है तो सिर्फ x + c, जहाँ समाकलन का चिन्ह हटा आप c जोड़ेंगे ज़रूर। अब x के पावर क्या हो जाएगा, 3, 5, x के पावर 2/2, 6 + c। सजा दीजिए, आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। 1-2 सवाल आप लंबा करके सीख लीजिए, उसके बाद आप बनाएंगे। आप देखिए इसको समाकलन आप कर चुके हैं। आइए हम लोग कुछ फार्मूला को देख लें। हम लोग फर्स्ट फार्मूला को देखे थे, x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n + 1 बटा n + 1, केवल वृद्धि कर देना है उसमें। अब देखिए dx है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कह रहा है x के सापेक्ष तो x + c हो जाएगा। यहाँ देखिए dy है तो ये y आ गया ना, y + c हो गया। अब साइन x का तो यहाँ थीटा ही ध्यान रखा जाता है, जब तक ये ध्यान रखिएगा तभी इसका इंटीग्रेशन, तो साइन में यहाँ x है, यहाँ x है, तभी इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। यानी क्या इंटीग्रेशन हुआ साइन का, तो -cos x। एक और बात याद रखना है कि अवकलन में हम लोग देखे थे कि अगर c से स्टार्ट होने वाला है उसमें माइनस लगेगा, लेकिन ये c से लास्ट हो रहा है, यानी कहने का अर्थ है साइन का इंटीग्रेशन जो हुआ cos x हुआ, तो यहाँ से तो स्टार्ट c से हुई हो रहा है तो यहाँ माइनस लगा है। अब इसमें देखिए cos है, cos x का sin x होगा, sec स्क्वायर का tan x + c होता है। अब हम छोटे छोटे प्रश्नों को पहले बनाना सीखेंगे। आपके सामने कुछ प्रश्न हमने लिखा है और आइए हम लोग मिलकर इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट जो आपके प्रश्न है, इसको जो हम लोग फर्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, वो कह रहा है इंटीग्रेशन x के पावर 8 का समाकलन करना है। तो देखिए इसका पावर 8 है, तो हमने आपको बताया फर्स्ट फार्मूला में कि पावर में +1 जुड़ जाएगा, 8 + 1, ये ना हम लोग का फार्मूला होता है। इसको हल कर दीजिए तो x के पावर 9/9 + c हल हो गया। दूसरा का आपका प्रश्न है 1/√x, तो पहला काम है कि रूट को हटाना, तो रूट हटाएंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1/2। अब बाटा में तो कोई सूत्र हमने अभी लिखवाया नहीं, लेकिन देखिए 1/x है, इसको जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा, पावर में लग जाएगा ना। अब आइए इसका फार्मूला आपने देखा है, फार्मूला क्या होता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन n + 1, x के पावर n + 1, n + 1, x के पावर n + 1 बटा n + 1। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1, ठीक है। कांस्टेंट राशि जोड़ दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा,
जैसे -1/2 आप +1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 -1 +2 क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा ना। तो इसका पावर हो जाएगा 1/2, नीचे भी बच गया 1/2। तो ये तो पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, x के पावर 1/2। अब 1/2 का अर्थ क्या हो गया √x + c, यही क्या हुआ इसका आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं कि तीसरे नंबर को कैसे बनाएंगे, तो देखिए एकदम बिल्कुल आसान आपका प्रश्न दिया हुआ है। तीसरे नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन x + 1/x का, तो पहले तो हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे उसके बाद हल करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन इसमें अप्लाई कर दिया। अब x का क्या होता है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1/1 + 1। अब देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग होता है, log x + c जोड़ दीजिए तो क्या हो गया x²/2 + log x + c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चौथे नंबर जो प्रश्न आपको दिया हुआ है, 4 नंबर जो प्रश्न है आप देखिए क्या दिया हुआ है 1/sin² x का समाकलन करना है। तो पहले तो 1/sin क्या होता है कॉसेक स्क्वायर x हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन होता है dx - cot x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -cot x और कांस्टेंट राशि को इसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए आपका प्रश्न है 5 नंबर, तो 5 नंबर प्रश्न को चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है क्या है, तो x√x। अब पहले इसको एक जैसा बनाया जाए, x है इसको रूट हटाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 1/2। बेस बराबर है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, यानी 1 + 1/2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 2 और 1 3 एलसीएम लीजिएगा तो यानी 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सूत्र पर रख दें, x के पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 हल करेंगे तो ये 2 और 3, x के पावर 5/2, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 5/2, चौथा बटा पलट जाएगा नहीं 2/5, x के पावर 5/2 + c। तो आपको ये समझ में आया होगा। कुछ हम लोग होमवर्क देते हैं और आप आइए पहले कुछ और प्रश्न को हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इससे इसमें गुना किया जाएगा तो x के स्क्वायर × 1/x के स्क्वायर होगा ना। अब आप देखिए कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन लगा दीजिए, x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब x के स्क्वायर के क्या होगा, अब आप जान चुके हैं कि जितना पावर होता है उसे 1 ज़्यादा होगा तो 3/3 और x1 का x हो जाएगा और c। इसी टाइप से एक अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को अगर हम लोग बनाएं तो इंटीग्रेशन √x + 1/√x का होल स्क्वायर, ऐसे आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले तोड़ दीजिए तो क्या होता है a² + 2ab, तो a के जगह पर क्या है √x है, अब b के जगह पर 1/√x है प्लस b² √1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है।
एक्स प्लस, अब यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया, और स्क्वायर से इसका रूट क्या होगा, कट जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का अप्लाई कर दीजिए, x 2 बाहर आ जाएगा, dx 1/x dx। अब x का क्या होता है, x के स्क्वायर बाई 2, 2 है, इसका x हो जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, प्लस c। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।